नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, लोगों के मन में जो भी अकाउंटेंट के अभ्यर्थी है उनके मन में एक सवाल बहुत ही तेज़ी से उत्पन्न हुआ है कि जो ओरिजोनटल रिजर्वेशन है, क्या यह सीटों को भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, इसी संदेह को दूर करने के लिए या फिर आपको इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना नुकसान होता है ओरिजोनटल रिजर्वेशन से। और यह नुकसान अधिकतर जो किसी भी कैटेगरी का जो ओबीसी और इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सामान्य पुरुष है उससे नुकसान होता है। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी दोस्त हैं इस भर्ती से संबंधित और वह यह जानना चाहते हैं कि कितना नुकसान होगा, कैसे होगा, कितनी सीटें बचेगी ओरिजोनटल रिजर्वेशन के बाद में, तो इस वीडियो को उन तक निश्चित तौर पर आपको शेयर करना है। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपन चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। इसको मैंने आपके सामने एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि कैसे किस प्रकार से यह नुकसान करता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं। देखो, इस टेबल को मैंने कैसे बनाया है, पहले तो आपको मैं यह बता दूं। इस टेबल में दोस्तों जो सीटें हैं जो दे रखा है वह मैंने जो नोटिफिकेशन है वहाँ से लिया है, और कुछ डाटा पिछली भर्तियों में जो लगभग अनुभव रहा है उसके आधार पर मैंने दोनों प्रकार के डाटा को बिल्कुल मिक्स करने की और एक तुलना करने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से मैं आपको आसानी से समझा सकूं। दोस्तों, क्या है आप लोग समझना। अब ये मैंने ऊपर जो सीटें हैं जनरल की 1242, ओबीसी मेल की 714, ईडब्ल्यूएस मेल की सीटें ली है। फीमेल की सीटें नहीं लेने का कारण यह है कि दोस्तों ये फीमेल की सीटों को बहुत ओरिजोनटल रिजर्वेशन अधिकतर मोस्टली मतलब एक मोटा भाग इसका पुरुष है उनकी सीटों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, न कि महिला अभ्यर्थियों की सीटों को। इसलिए मैंने महिला अभ्यर्थियों की सीटों को नहीं लिया है, और जहां उनका इफेक्ट होगा वह मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है। अब आप लोग समझो दोस्तों, क्या है जैसे मान लो एक सर्विसमैन है, उसको 12.5% आरक्षण होता है। कितना होता है भाई? एक सर्विसमैन को 12.5% आरक्षण होता है। तो दोस्तों, क्या होता था, क्या होता है, समझो आप लोग इस चीज़ को। इससे पहले 2023 में संशोधन कर दिया। इससे पहले क्या होता था, जैसे मान लो एक सर्विसमैन का 12.5% आरक्षण है, मतलब इनकी सीटें हो गई 600 के आसपास। ठीक है, इनकी 600 के आसपास सीटें हैं। पहले दोस्तों क्या होता था कि जो ये ओबीसी कैटेगरी होती थी, जैसे 600 सीटें हैं ये, तो ये जो ओबीसी कैटेगरी होती थी लगभग इसको नुकसान, क्योंकि आपको पता है एक्स सर्विसमैन अधिकतर ओबीसी में होते हैं। तो 2023 में संशोधन करने से पहले ये ओबीसी की कैटेगरी को बिल्कुल पूरी तरह से ये मान के चलो, पूरी की पूरी लगभग 600 में से 500 सीटें एक ही कैटेगरी में चली जाती थी। लेकिन इस पर विवाद हुआ तो 2023 में संशोधन कर दिया गया। अब इनको क्या किया, अपनी जो मूल कैटेगरी है उनके 12.5% कर दिया गया है। मतलब 1242 का 12.5% 221 होता है, 714 का 12.5% 127 होता है। दोस्तों, इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का भी आप लोग देख सकते हैं 12.5% 61 होता है। इस प्रकार से अपने को इनको जो इनकी मूल कैटेगरी है उनके 12.5% कर दिया गया है। तो देख लो, इस प्रकार से सामान्य के 221 सीटें आई है एक सर्विसमैन की, ओबीसी में 127, ईडब्ल्यूएस में 61, एमबीसी में 30, एससी में 97 और एसटी में 72 सीटें डिवाइड कर दी। ये तो क्या है, कैटेगराइजेशन कर दिया है इसका। ठीक है, और जो बिल्कुल उचित भी है, क्योंकि
एक ही कैटेगरी को इसका नुकसान देखने को मिलता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, तो इसमें तो क्या संशोधन कर दिया है इन्होंने। फिर भी आप लोग देख लो, एक्स सर्विसमैन इतनी सीटें लेके जा रहे हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं एमई पर। एमई की सीटें आपको पता है कितनी है, 613 सीटें हैं। लेकिन दोस्तों इस भर्ती में एमई में तो महिलाएं भी सेलेक्ट होगी। तो हम मान लेते हैं कि 613 में से 63 तो महिलाएं हैं, तो महिलाओं की सीटों में चली जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि सर 63 ही क्यों जाएगी। दोस्तों लगभग ये मतलब समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। और वैसे पता है आपको, इस भर्ती में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भी कम पहुंचे हैं, अप्लाई कम हुए हैं, तो इस हिसाब से महिलाएं भी कमी ही होगी। तो हमने मान लिया कि 613 में से 63 सीटें ऐसी है जो महिलाओं की सीटों को ले जाएगी। अब बचते हैं 550। अब ये 550 कैसे जाएंगे दोस्तों, ये मतलब 550 है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी में पुरुषों में, सामान्य पुरुषों में से लिए जाएंगे। कैसे लेंगे समझो आप लोग इस चीज़ को, कि भाई लगभग 100 अभ्यर्थी ऐसे होंगे 550 में से जो जनरल क्वालिफाई करेंगे, निश्चित तौर पर जनरल में सेलेक्ट होंगे। तो 100 अभ्यर्थी जनरल में लगभग चले जाएंगे। और आपको पता है दोस्तों, ओबीसी की आबादी लगभग आधी है। तो मैं आपको बता दूं, मतलब 60-65% सीटें ओबीसी की कवर करते हैं ये, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यह मैं आपको डाटा पिछली भर्तियों के आधार पर डिवाइडेशन कर रहा हूं, मैं इसका एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, मैं एक समझाने के परिप्रेक्ष्य में ये बना रहा हूं मैं। तो लगभग जैसे मान लो 300 सीटें ओबीसी की चली जाएंगी, ईडब्ल्यूएस की 120 सीटें चली जाएगी। अब दोस्तों ये जो एमबीसी में 16 चली गई, एससी में 12 चल गई, एसटी में 12 चली गई। मतलब अधिकतर नुकसान जो होता है इसमें एमई का, वो आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर एमई के जो कैंडिडेट है वो इसी संख्या में है और ज़्यादा मार्क्स भी इन्हीं लोगों के आ रहे हैं। तो ज़्यादा मार्क्स आने की वजह से दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को अच्छा खासा नुकसान, आपको सामान्य पुरुषों को अच्छा खासा नुकसान होगा इसमें। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताऊं, आगे बताऊंगा थोड़ा। अब इसी प्रकार से आप लोग स्पोर्ट्समैन हैं उनकी आप लोग देख लो। हम मान लेते हैं कि भाई इनकी सीटें आपको पता है 98 दे रखी है। अब हम मानते हैं कि भाई जनरल में इनमें से कोई भी बंदा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई स्पोर्ट्समैन वाले आपको पता है अधिकतर ओबीसी के होते हैं, यह सब जानते हैं, पिछली भर्तियों में भी यही होता है। तो 98 में से हम मान के चलते हैं कि 60 ओबीसी के होंगे, 20 ईडब्ल्यूएस के हो सकते हैं, एमबीसी में 10, एससी एसटी में 5-5, ठीक है। और इसी प्रकार से पीएच वाले भी हम देखेंगे कि ओबीसी की आबादी दोस्तों ज़्यादा है, ये ज़्यादा लेने का कारण यही है। तो 140 मानते हैं अपन कि ओबीसी में पीएच वाले हो जाएंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 40, एमबीसी में 6, एससी एसटी में 5-5, ठीक है दोस्तों। अब यार आप खुद समझना इस बात को। अब आप लोग देखना कैसे नुकसान करता है ये। अब ये जो ओरिजोनटल रिजर्वेशन है ना, ये मैंने टोटल काउंट किया है कि जनरल का ओरिजोनटल रिजर्वेशन कितना हो गया दोस्तों, 321, ठीक है। मतलब 1242 में से 321 सीटें तो मतलब किसकी हो गई, ओरिजोनटल रिजर्वेशन वालों की हो गई। इसी प्रकार से ओबीसी में आप लोग देखना कितना खतरनाक डाटा है, 714 में से 627 तो केवल किसके हो गए, ओरिजोनटल रिजर्वेशन वालों हो गए। आप लोग देख लो, ये इनका आरक्षण हो जाता है लगभग में। ये दोस्तों कोई एग्जैक्ट नहीं है, बस आपको समझाने के परिप्रेक्ष्य में है कि किस प्रकार से नुकसान होता है। 343 में से आप लोग देख लो, ईडब्ल्यूएस में 241 सीटें दोस्तों किसके लिए हैं, आपको मैं बता दूं, ओरिजोनटल के लिए है। इसी प्रकार से एमबीसी में लगभग 62, एससी में 119, ठीक है, एसटी में 94। अब दोस्तों ये जो सीटें हैं जनरल मेल की 1242, अगर मैं 1242 में से 321 को मैं घटा देता हूं तो कितना प्राप्त होता है, 921। मतलब 921 सीटें ही रह जानी हैं, 1242 दी है, ठीक है,
1242 में से कितनी रह जाती है? 921 सीटें ही सामान्य पुरुष को के लिए बच रही है। मतलब इतनी सीटों पर ही उनको सीटें मिलने जा रही है। इसी प्रकार से ओबीसी की सीटें आपको दे रखी है 714, लेकिन हम अगर ओरिजोनटल रिजर्वेशन को अगर काट देते हैं तो लगभग 87 के आसपास सीटें बच पाती है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का हम देखें तो 343 में से 102 के लगभग सीटें बच पाती है लगभग। एमबीसी में 171 में से 109। इसी प्रकार से एससी में 545 में से 426। और हम आगे बात करें एसटी में 409 में से कितनी बच पाती है? 315। अब देख लो दोस्तों कितना भयंकर नुकसान हुआ है इस जगह पर। ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं, अब तक ऐसा होता आया है। लेकिन दोस्तों इस भर्ती में एक कंडीशन है जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक्चुअल कंपटीशन देख लो आप लोग, यही रह जाता है और यही सीटें दी जाती हैं। लेकिन इस भर्ती में अब एक और चीज़ें दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं इस भर्ती के संबंध में। दोस्तों आपको पता है पेपर 2 काफ़ी टफ आया है, और टफ आने की वजह से ओरिजोनटल में अगर यदि हम एमई वालों को छोड़ दें तो बाकी जो कैटेगरीज है स्पोर्ट्स पीएच वाले और एक्स सर्विसमैन, इनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर 2 क्वालिफाई हो पाया है। अब दोस्तों जब पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होगा तो इनको नहीं लिया जाएगा, मतलब सीटें खाली रह जाएगी। ऐसे में जो सामान्य पुरुष है इनको ही लिया जाएगा, उसी कैटेगरी के सामान्य पुरुषों को लिया जाना है। तो ऐसी कंडीशन में भी यदि मैं आपको बता दूं एक बार कि भाई जनरल के जैसे मान लो 221 है, तो मैं आपको बताऊं बहुत ही कम अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे पेपर 2। मतलब हम मान लेते हैं कि 50 के आसपास इनमें से कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाएंगे। तो 150 सीटें 921 में 150 सीटें और हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो लगभग 1100 के आसपास लगभग मैं आपको ये बता दूं। इसी प्रकार से नहीं, ये भी जोड़ना है, ठीक है। और एमई वाले तो दोस्तों 100 के 100 मिल जाएंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये मान के चलो आप लोग कि 1100 के आसपास सीटें हैं जो अभी भी बचेगी। 1050 से 1100 के बीच में निश्चित तौर पर बचेगी। क्यों बचेगी? क्योंकि जब क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो पुरुषों को तो लिया जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको ओबीसी में बता दूं दोस्तों 714 सीटें हैं। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे तो एक सर्विसमैन आधे से भी कम क्वालिफाई कर पाएंगे। एमई वाले 300 के 300 मिल जाएंगे, लेकिन ये जो 60 और 140 200 है, इनमें से लगभग 50 ही लोग ऐसे होंगे जो मतलब कि सेलेक्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों 87 न होकर ये डाटा मैं आपको बता दूं इस बार 250 के आसपास इस भर्ती में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हम ये सिर्फ एक बता रहे हैं कि पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ होगा तो अगर इन लोगों का पेपर 2 क्वालिफाई हो चुका होगा तो ये मान के चलो पहले वाली कंडीशन है जो मैंने आपको बता दी। लेकिन ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है हमें, क्योंकि आपको खुद को पता है कि पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ होगा अधिकतर लोगों से। इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 343 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 61 है दोस्तों। और इसमें आप लोग देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि एक्स सर्विसमैन 61 है तो बहुत कम लोग मिल पाएंगे। एमई वाले 120 के 120 मिल जाएंगे। और ये 60 जो सीटें हैं दोस्तों, इनमें से भी बहुत कम लोग मिलेंगे। 15 के आसपास लोग इनमें से मिल सकते हैं, 15-20, बाकी और बढ़ के ये सीटें आपको मिल सकती है 150 के आसपास देखने को, ठीक है, 102 के। इसी प्रकार से सभी कैटेगरीज में इस बार ओरिजोनटल वाले सिर्फ एमई के लोग ही ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर रहे होंगे। बाकी अदर जो ओरिजोनटल कैटेगरीज है उनमें से बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रभाव कम पड़ेगा, नहीं तो ये मान के चलिए बहुत ही, अगर क्वालिफाई करते हैं तो बहुत भयंकर नुकसान आपको देखने को मिलेगा। और इसका रिजल्ट ये होगा, मैं आपको बता दूं
कि लगभग जनरल से मतलब ये इफ़ेक्ट पड़ेगा कि मैंने तो बता दूं आपको कि जनरल के आसपास इसलिए ओबीसी की कट ऑफ रहती है 1-2% का। ईडब्ल्यूएस में भी ज़्यादा फिर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा अगर ऐसा होता है तो दोस्तों यह था मेरा वीडियो, और कोशिश करी है मैंने आपको अच्छा खासा समझाने की। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।